क्रैश कोर्स प्रारंभ हो रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, मेन मुद्दा पर आते हैं हम लोग। हम लोग का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है हुआ? नहीं बोलते। क्या नाम है? जोर से बोलिए ना, नहीं आवाज आ रहा है। फिर से, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। हड़प्पा, चलिए, हड़प्पा जो है कहाँ है जी? कहाँ है? पाकिस्तान ना। तो पाकिस्तान के कौना प्रांत में है? हाँ, कौना में? पंजाब। अब पंजाब के कौना जिला में? कौना में? आंट कोमरी। अब जो हड़प्पा है एक कौना नदी के किनारे है? और हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? वो घाटी। अब जो हड़प्पा है खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने किया था? दया। अब ये जो हड़प्पा के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं ना, अब यहाँ से ये बताइए, हड़प्पा जो 1921 में खोज हुई, तो उस समय हमारा देश आजाद था या गुलाम था? हाँ, किसके अधीन था भारत? हाँ, किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन था। अब ये अंग्रेजी जो लोग थे ना, जो अंग्रेजी लोग थे, ऐसा नहीं है कि भारत को सिर्फ अंग्रेजों ने लूटा, ये गलत बात है। इतना अंग्रेजों ने इस देश को नहीं लूटा, उससे कई गुना ज्यादा आज के नेता लोग हमारे देश को लूट रहे हैं। से कई गुना ज्यादा हमारे देश के नेता लोग लूट रहे हैं। बात समझ गए? याद ही होगा, है ना। चलिए देखिए, तो हड़प्पा की खोज, हड़प्पा सभ्यता खोज कब होती है? 1921 में। किसने किया? दया राम सहनी ने किया। कौना नदी के, एगो नदी के किनारे, कौना नदी के किनारे ये सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। अब मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, तो ये किसका पार्ट है? मोहनजोदड़ो किसका पार्ट है? और इसकी खोज कब हो जाती है? किसने किया? राखल दास बनर्जी ने किया। अब देखिए यहाँ पर यही फिगर में दिखाया जा रहा है कि 1921 में जो खोज हुआ, तो आज से लगभग 5000, कितना, 5000 साल पहले
है ना। ये क्या था, 5,000 साल पहले जो हड़प्पा सभ्यता था वो कितना विकसित था, कितना डेवलप था कि उस समय भी पक्की पक्की घरें थी। तो आखिर क्या हुआ, क्या कारण रहा कि यह सभ्यता बिल्कुल जमीन में जमीन दोष हो, जमीन के अंदर चला गया, और एक गांव ही नहीं गया, हजारों गांव चले गए, सैकड़ों गांव चले गए, सैकड़ों तो मिले हैं, हजारों गांव चले गए। इसका खोजबीन करने वाला उस समय कोई नहीं था। तो आखिर वो कौन सी आपदा आई होगी, वह कौन सी मुसीबत आई होगी, ये सारा गांव का गांव जमीन में जमीन दो। क्या वहां एक भी लोग नहीं बचे? तो हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं। तो 5,000 साल पहले की चीज है और आज 1921 में हमको पता लगा, तो क्या कर सकते हैं, अनुमान ही। और ये हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल मानी जाती है, कितना मानी जाती है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच के समय को हड़प्पा काल माना जाता है। मैंने उस समय यह काल जो है विकसित था, है ना। लेकिन उसके बाद 1900 ईसा पूर्व के बाद यह क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, यह दिखाई नहीं देता है। इसके बारे में कोई किसी को जानकारी नहीं मिलता है, कोई जानकारी नहीं होता है। और इसकी जानकारी मिलती है केवल 1921 में। तो 1921 में जब पता चलता है तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या हुआ होगा। तो देखिए, हर हाल में एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हड़प्पा के पतन के कारण बताएं। चीज को याद रखिएगा, चाहे वो 2 नंबर में पूछे या 5 नंबर में। तो आप कह सकते हैं हड़प्पा के पतन के निम्नलिखित कारण थे, और 2 नंबरिया में पूछा है तो 4-5 को पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर वहीं कह रहा है कि पतन के कारण बताएं, हड़प्पा के पतन के कारण, तो आप बहुत सारे कारण दे सकते हैं, लिखेंगे निम्नलिखित कारण है, हड़प्पा के निम्न कारण है। तो निम्न कारण जब आप लिखते हैं और 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो पहला कारण एक तो पहले विशेषता लिख लीजिए उसका, हड़प्पा काल के बारे में, क्योंकि जब 5 नंबर में पूछेगा तो आपको क्वेश्चन लॉन्ग ले जाना है। तो आप पहले हड़प्पा की विशेषता लिख लीजिए, और विशेषता कोशिश कीजिए कि 5 से 6-7 लाइन में लिख, ठीक है। उसके बाद उसी में डालेंगे, हड़प्पा काल का जैसे में डाल देंगे, हो सकता है ये काम हुआ होगा। तो अगर आप बाढ़ डालते हैं, ठीक है, बाढ़ डाल देते हैं, फिर बाढ़ जो डालेंगे ना, तो बाढ़ को .1 में यहाँ पर ऐसे लिख के और फिर इस आगे बढ़ेंगे। तो बाढ़, वहां पर कौन सी नदियां थी, नदी में ज्यादा उफान आया होगा के कारण, क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पर है, इसलिए माना जा सकता है कि नदी में अचानक बाढ़ आया होगा, अचानक पानी आया होगा, या उसमें ज्वालामुखी फटा होगा, या बहुत ज्यादा सुनामी आया होगा, भवंडर आया होगा, जिसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा पानी आया होगा, अंधेरा का समय होगा, लोग भाग नहीं पाए होंगे। मतलब जितना बात बनाते हो ना तुम लोग क्लास में, उतना बात बना देना है, लेकिन हाँ उसमें सेंटेंस सही होना चाहिए। अब ये नहीं एक एक बात यहाँ का कर रहे हैं और एक बेर बात कहीं और का कर रहे हैं, थोड़ा सा
सेंटेंस आपका सूटेबल दिखना चाहिए। अब बाढ़ के बारे में लिख दिए, फिर अगर 3-4 लाइन उसके बाद भूकंप लिख दिए, भूकंप, इसको .2 डाल दिए, ऐसे डाल दिए। अब फिर इसके बारे में लिखे कि भूकंप की तीव्रता ज्यादा होगी, इसके कारण जो पक्की घरें होगी, डूब गया होगा, धंस गया होगा, हजारों वर्षों तक कोई देखने वाला नहीं होगा। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, फिर हो सकता है कि अचानक कहीं मौसम का परिवर्तन हुआ होगा, जिसके कारण लोग अपना घर परिवार सब छोड़कर वहां से भाग गए होंगे, कारण ये भी होगा। फिर आप लिख सकते हैं कि कोई दूसरे लोगों का वहां पर आक्रमण हुआ होगा, तो लोग अपनी जान बचा के वहां से भागे होंगे। तो आप पॉइंट दे दे के इसको आगे बढ़ेंगे, आपको 5 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। ये पॉइंट अगर आप नहीं देते हैं, आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये 5 नंबर हमको उम्मीद रखते हैं कि आप झोला में रख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके बाद आ जाता है आपका देखिए पूरी दुनिया के बारे में, ये मेन बात अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो हड़प्पा के बारे में कब पता चलता है? 1921 में। और मोहनजोदड़ो भी था ना, इसके बारे में पता चलता है 1922 में। तो 1921 और 1922 में जब पता चला, तो क्योंकि भारत के पास ये चीजें नहीं थी, है ना, क्योंकि चीन की सभ्यता थी, क्रीट की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, तो ये सारे दुनिया पहले से इतराते थे, अगर आते थे कि देखो हमारे यहाँ आज से हजारों साल पहले लोग थे, किसी कारण बस चले गए, लेकिन आज से हमारा अस्तित्व, हमारा धरती, हमारा जमीन, हमारा देश बहुत पहले से डेवलप है, विकसित है। लेकिन जब इसके बारे में 1921 में पता चला, तो हमारे वैज्ञानिकों को लगा कि अब हमें बताना चाहिए, लेकिन बताने में कोई लोगों ने जल्दीबाजी नहीं की। पहले पूरी तरह से जांच किया, पड़ताल किया, रिपोर्ट आई, उसके बाद ये 1924 में, उसके बाद 1924 में उन्होंने पूरे दुनिया को बताया, कहा घबराइए नहीं, हमारे भी देश में एक सभ्यता है और उस सभ्यता का नाम है हड़प्पा। तो हड़प्पा इसका नाम पड़ा का है, आपको पता है। हड़प्पा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जहां ये सारे वस्तुएं मिले, ये सारे वस्तुएं मिले हैं जो जमीन के नीचे घर हो या धातु हो या अस्थियां हो, ये सब कुछ जो मिला है उस जगह ये का नाम है हड़प्पा। दोनों बात बराबर है। तो यहां पर जो जॉन मार्शल थे, कौन थे? जॉन मार्शल जो थे, उन्होंने क्या किया, 1924 में ये जो दुनिया की खोज हुई थी 1921 वाली, इसकी इन्होंने क्या कर दी, घोषणा कर दी। घोषणा कर दी, घोषणा करने के बाद क्या होता है, ऑफिशियली रूप से सारे दुनिया को इस बात की जानकारी दे दे कि हमारे यहाँ ये चीज मिली है, इतनी पुरानी है ना, इसके बारे में दुनिया को पता कर, दुनिया को बताना था। अब बात आती है कि यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता की चीजें थी ना, वहां पर के बहुत सारे साक्ष्य सबूत जो मिले हैं, तो ये सब जितना हम लोग को पता किए, जैसे बोल दिए कि 5000 साल पुरानी है, किसी ने कहा 4000 साल पुरानी, ये हम कैसे कह सकते हैं, कैसे किसी के बारे में बता सकते हैं? तो बताने के पीछे रीजन ये था भाई कि हम लोगों को बहुत सारी साक्ष्य और सबूत मिले हैं, बहुत सारे साक्ष्य और सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर हम यह बात कह सकते हैं।
हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक है। तो 1900 ईसा पूर्व की बात करते हैं, अभी चल रहा है 2024। अभी बीसी है कि एडी है? एडी चल रहा है, तो अंग्रेजी छोड़, ईस्वी चल रहा है, नहीं बोलते। अब कह रहा है 2600 ईसा पूर्व। तो आपको पता है कि ईसा मसीह के जन्म को क्या मानते हैं? जीरो टाइमलाइन मानते हैं, जीरो टाइमलाइन मानते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं हैने बाद हैने हो गया। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा पूर्व हैने हो गया, ईसा पूर्व हैने हो गया, और ईस्वी इधर हो गया ना। तो अब हमको जोड़ना ना है जो दोनों, तब ना पता चलेगा। आज से यहाँ एक से शुरुआत हुआ होगा, तो एक से लेके तो 2000 साल तक ये नहीं लौकता, 2000 साल आगे दिख रहा है। अब फिर पीछे जाते हैं तो 2600 साल इधर दिख रहा है, तो 2 और 2 4000, 600 है ने, 24 है ने, तो 4624, यानी लगभग 4500 साल पहले। तो हम पूछेंगे आज से कितना साल पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, तो क्या कहिएगा? लगभग 5000। ऐसे 4500 कहीं 5000 दिया रहता है, तो आप तो अनुमान में निकाल दिए कितना, 4600 निकाले ना। तो आप लिख सकते हैं कि लगभग 5000 ऑफिस से इसको मान्यता दे दी गई है। तो अब देखिए कि ये एक फिगर के माध्यम से बताया जा रहा है, आज से पहले 5000 साल पहले जरा सोचिए कि कितना लोग डेवलप में था, कितना होशियार था। जैसे हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं चला हम लोगों से बेहतर तो अंग्रेज सब, कितना सुंदर सुंदर पुल बनाता था कि नहीं बनाता था? कितना सुंदर सुंदर पुल बनाता था, जो पुल कभी टूटता नहीं था। आज भी अंग्रेज के द्वारा बनाए गए पुल नहीं टूट रहे, जबकि हाँ, हेलो, टूट जाएगा, बाद में कॉल करते हैं, क्लास में। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब यहाँ पर आज से सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले इतनी विकसित, लेकिन आज की दुर्दशा आप सभी को पता है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट दे रहा है, क्वेश्चन कर रहा है आपसे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारियां, तो जानकारी प्राप्त करने का क्या तरीका क्या है, कैसे हम प्राप्त करेंगे जानकारी, कैसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे? तो जैसे मान लेते हैं, एक बात बताते हैं, जिसे खुशबू है, ठीक है। तो खुशबू यहाँ से गई और किसी के साथ कहीं चली गई, है ना। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए भाग गई, मानने में कोई दिक्कत नहीं। तो अगर खुशबू कहीं भाग गई तो इसके घर वाले इसको ढूंढेंगे। तो जब खुशबू को ढूंढेंगे तो ढूंढने का तरीका तो होना चाहिए, इसका मोबाइल का लोकेशन चेक होगा, किसके साथ भागी, तब फिर मोबाइल से देखा जाएगा किस नंबर पर सबसे ज्यादा हाय हेलो के कैले, है ना। फिर वो बेचारा का पकड़ाई होगा, है ना। तो तरीका तो कुछ ना कुछ निकलेगा ना। फिर उसका लोकेशन देखा जाएगा, कहाँ है, कौन ट्रेन से गई, कहाँ गई, है ना। आखिर 1 महीने में पकड़ा के आ जाएगी, उसमें बात नहीं है ना। तो यही कह रहा है कि जानकारी प्राप्त करने का तरीका तो बहुत सारी तरीका हो सकता है। तरीका में ईंट है, क्या जो पुराने जमाने के मिले हैं उससे जानकारी ले सकते हैं, मन के गहना से जानकारी ले सकते हैं, अस्थियां हड्डियां से जानकारी ले सकते हैं, आभूषण से जानकारी ले सकते हैं, औजारों से ले सकते हैं,
रिद्ध भांड मिट्टी के बर्तन से ले सकते हैं, मोहर से ले सकते हैं, समय के मूर्तियां से ले सकते हैं। ये सारे क्या है, हमारे जानकारी देने के स्रोत हैं। निकालिए थोड़ा सा कॉपी।